किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में मीणा समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और वो आरएसएस के स्वयं सेवक रहे हैं। इसलिए जो अमित बता रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद है उनका काम, वो तो है ही, लेकिन संघ की बैकिंग भी है उनको। किरोड़ी लाल मीणा 2 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 72 साल के किरोड़ी लाल मीणा का करीब 40 से 50 साल का सियासी करियर है। किरोड़ी लाल मीणा ने पहला चुनाव 1985 में जीता, फिर वो 2003 की वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2018 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा था। इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। सवाई माधोपुर सीट से उन्होंने करीब 22,500 वोट से, जो कि किसी विधानसभा की लड़ाई में बड़ा मार्जिन है, 22,500 वोट के अंतर से चुनाव जीता था। और जैसा अमित हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत पसंद है। और आपको याद होगा जो लॉकर कांड हुआ था जयपुर में, लॉकर से भर भर के पैसा निकल रहा था, सोना निकल रहा था, वो खुलासा भी किरोड़ी लाल मीणा ने किया था, आपको याद होगा। लेकिन क्यों किरोड़ी लाल मीणा अचानक रेस में सबसे आगे हो गए हैं? किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के मीणा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसको समझिए समीकरण क्या बैठ रहा है। मीणा समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग से आता है और राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग की आबादी करीब 13.5% है। राजस्थान में मीणा समुदाय की खुद की आबादी करीब 6% है। राजस्थान में 13 सीटें ऐसी हैं जहां मीणा समुदाय प्रभावशाली नजर आता है। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक ऐसे जिले हैं जहां कुल आबादी में 25% मीणा वोटर है। इसके अलावा जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले की करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर भी मीणा समुदाय का कुछ प्रभाव है। मीणा समुदाय परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ रहा है और साल 2018 में कांग्रेस ने मीणा वोटरों वाली 13 सीटों में से 10 सीटें जीती थी। तो अगर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है राजस्थान के लिहाज से। अगर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये कांग्रेस के उस फॉर्मूले को तोड़ने जैसा होगा जिस फॉर्मूले के तहत राजस्थान में कांग्रेस खुद को मजबूत करती रही है। आपको याद होगा पीएम ने कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में अब कभी नहीं लौटेगी और अगर कभी नहीं लौटना है, वहां का रिवाज बदलना है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो ये 3M का फॉर्मूला है राजस्थान में वो बीजेपी को तोड़ना होगा और ये तभी टूट सकता है जब किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बने। वो 3M क्या है? कांग्रेस का राजस्थान में जो 3M फॉर्मूला है वो क्या है आपको बताता हूं। 3M फॉर्मूला जो कांग्रेस राजस्थान में इस्तेमाल करती आई और उसको फायदा हुआ। एक M से होता है माली समुदाय के लोग आते हैं, दूसरा समुदाय जो कांग्रेस से जुड़ा रहा वो है मीणा समुदाय और तीसरा जो जुड़ा रहा वो है मुस्लिम वोटर। ये 3M फैक्टर हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। अब अगर इनको आप आबादी के हिसाब से देखिए, माली समुदाय की आबादी राजस्थान के अंदर 3% है। ये आपको राजस्थान का बता रहा हूं। राजस्थान में माली समुदाय 3%, मीणा समुदाय जिससे किरोड़ी लाल मीणा आते हैं इनकी आबादी करीब 7% और मुस्लिम आबादी करीब 9% है राजस्थान के अंदर। यानी अगर मीणा वोटर को तोड़ दिया जाए कांग्रेस से तो कांग्रेस को जो टोटल कोर वोट बैंक है उसमें करीब कितना नुकसान हो सकता है? कांग्रेस का नुकसान जो है वो कितना है आपको अंदाजा है? अगर मीणा वोटर उससे चिटक गया 30 से 35% जो है कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा उसके कोर वोटर में। और ये डेंट बीजेपी लगा सकती है अगर वो किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाती है। इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी होगा। अगर आप लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें कि लोकसभा में मीणा समुदाय की क्या भूमिका रहती है राजस्थान में, मीणा वोटर का जो प्रभाव है, अगर आप देखेंगे मीणा वोटर का प्रभाव, माफ कीजिएगा, इसका मीणा वोटर का प्रभाव देखिए। विधानसभा में 40 सीट ऐसी है जहां पर मीणा वोटर का प्रभाव है सीधा सीधा, बाकी इनडायरेक्टली भी है। और लोकसभा में राजस्थान की 10 सीट है जहां पर सीधा सीधा प्रभाव है किसका? मीणा समुदाय का। और किरोड़ी लाल मीणा सीनियर नेता हैं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को उनका काम पसंद है। वो और वसुंधरा राजे, हालांकि उनकी बनती नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं जा पाएंगी ये भी माना जा रहा है। और साथ ही अनुभवी हैं, मेहनती हैं और इस चुनाव में जैसा अमित बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी को लगता था कि उन्होंने मेहनत भी की है और इसलिए माना जा रहा है, हमारे सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे चल रहा है।
किरोड़ी लाल मीणा को लेकर दिलचस्प बात यह भी है कि वसुंधरा राजे से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा के बीच पुराना टकराव रहा है। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा ने 2008 में बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया था। 2013 के चुनाव में मीणा ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बाद में अमित शाह की पहल से किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी में घर वापसी हुई। 2018 में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया। बाद में बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को राज्यसभा भी भेज दिया था और अब वो विधायक बन गए हैं चुनाव जीतकर। किरोड़ी लाल मीणा ने हाल फिलहाल में सीएम के चेहरे को लेकर जो बयान दिए हैं, उससे भी कई संकेत मिलते हैं। आप सुनिए उनके कुछ पुराने बयान। बिल्कुल यही मिलेगा, कोई नाम कयास कहीं काम नहीं करेगा। वो तो जो उनके दृष्टि में परिश्रमी, मेहनती, ईमानदार और 2024 के चुनाव में कामयाबी दिलाए, 25 की 25 सीट लाए, ऐसा कैंडिडेट कर लाएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरी तरफ डिनर होस्ट कर रही हैं, तमाम एमएलए को बुलाया गया है। डिनर तो कोई करा सकता है, ये तो उन्होंने बुलाया होगा जो कार्यकर्ता हैं, जो एमएलए हैं, उनको खाना खिलाया, तो वही जाने वही जवाब दे सकते हैं। मैंने तो खाना नहीं खिलाया। अच्छा, आपका नाम तो कहीं भी चर्चा में नहीं है। यानी किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि जो मेहनती है, जो मेहनत करता है, बीजेपी को मजबूत कर सकता है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। इस नए डेवलपमेंट के बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के चांस और भी कम बताए जाने लगे। वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन बाद में उनके तेवर नरम पड़ गए। उन्हें अंदाजा लग गया कि ये तेवर दिखाने का बीजेपी में कोई फायदा नहीं। वसुंधरा राजे की कल की बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। कल जब वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर निकली तो उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन मुस्कान के पीछे भी कई गम होते हैं, क्योंकि इस मीटिंग के पहले माहौल यह था कि वसुंधरा राजे को इस मीटिंग के लिए टाइम मिलना मुश्किल हो रहा था। वसुंधरा राजे को कल शाम पहले 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करनी थी, लेकिन यह मुलाकात 3 घंटे लेट हुई और सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि यह मुलाकात वसुंधरा राजे खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो पार्टी को यह समझाना चाहती थी कि भाई वो जो डिनर कराया वो पार्टी के खिलाफ जाना मेरा मकसद नहीं था, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में नहीं कर रही, मतलब वो सफाई देने आई थी, ऐसा कहा जा रहा है। वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा के बीच 1 घंटे 20 मिनट चली इतनी लंबी बैठक का मतलब साफ है कि राजस्थान को लेकर पार्टी अध्यक्ष ने वसुंधरा राजे से गहन चर्चा की है। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और विधायकों के डिनर को लेकर पार्टी अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा। वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को सफाई दी कि उनका रिजॉर्ट वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है और पूरे प्रकरण को गलत ढंग से पेश किया गया है। वसुंधरा राजे ने किसी तरह के शक्ति प्रदर्शन से भी इनकार किया। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को भरोसा दिलाया कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं और कभी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। इधर दिल्ली में वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हुई। उधर राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी को भी दिल्ली बुला लिया गया। वो कल रात दिल्ली पहुंचे हैं। आज जेपी नड्डा के घर पर सीपी जोशी और राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और इन्हीं राजनाथ सिंह से कहा जा रहा है कि आज किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात हुई है। रविवार को राजनाथ सिंह जयपुर जाने वाले हैं। संभव है कि जयपुर में रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाना भी बड़ा संदेश है, क्योंकि राजनाथ सिंह जब पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बने थे तो वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और उनका वसुंधरा राजे से पुराना तालमेल रहा है। 2020 में जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं बन रही थी, तब भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। ऐसे में अगर राजस्थान में नए चेहरे को सीएम बनाया जाना है तो वसुंधरा राजे को समझाने की बात अगर कोई कर सकता है तो वो राजनाथ सिंह से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और इसलिए हो सकता है कि राजनाथ सिंह को भेजा गया होगा कि वसुंधरा को समझाइए, वहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो। राजनाथ सिंह को तो राजस्थान का मामला सेट करने के लिए भेज दिया गया। किरोड़ी लाल मीणा सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि बाबा बालकनाथ का नाम भी लिस्ट से अभी बाहर नहीं हुआ है, कुछ और नाम फिर भी चल रहे हैं, लेकिन रेस में आगे किरोड़ी लाल मीणा बताए जा रहे हैं।